जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर 1 श्रम विभाजन एवं जातीय प्रथा के पाठ परिचय। इस चैप्टर के जितने भी पाठ परिचय से होने वाले क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो सके। इस वीडियो में हम सिर्फ इस पाठ का पाठ परिचय ही देखेंगे और इसके आगे वाले वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में इस चैप्टर का हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए इसके परिचय को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन का मतलब होता है श्रम यानी काम का विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का विभाजन और जाति प्रथा यानी जाति के आधार पर काम को बांटना ही श्रम विभाजन कहलाता है। ठीक है, श्रम विभाजन मतलब जाति के आधार पे जो काम को हम बांटते हैं उसे ही हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहते हैं। जैसे अगर कोई लोहार का बेटा है तो वह सिर्फ लोहा का ही काम करेगा। अगर कोई सोनार का बेटा है तो वह सोना का ही काम करेगा। अगर कोई चमार का बेटा है तो वह सिर्फ चमड़ा का ही काम करेगा, यानी वह सिर्फ जूता चप्पल सीएगा। तो इसी जो यही है जाति प्रथा, जो जात के आधार पर काम को बांटा गया है, इसे ही हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहते हैं। अब आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह गद्य की कौन सी विधा है, तो यह जो है निबंध है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो यह निबंध है। अगला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है आपका, इस पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनको हम संविधान का जनक भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम संविधान का जनक भी कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला है जन्म, यानी भीमराव अंबेडकर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और पूछ दे कि इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू नामक गांव मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, पूछेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और किस स्थान पे हुआ था, तो महू नामक गांव मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और पूछ दे कि किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए कि इनके पिता का नाम क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम क्या है, तो उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। क्या था, रामजी सकपाल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम। इनके माताजी का नाम था भीमाबाई। आपसे पूछ दे कि भीमराव अंबेडकर के माताजी का नाम क्या था, तो भीमराव अंबेडकर जी के माताजी का नाम था भीमाबाई। अब आइए हम कुछ आगे देखते हैं। अगला है विवाह, यानी भीमराव अंबेडकर जी का विवाह जो है कब हुआ था, तो इनका विवाह हुआ था 1906 में। लेकिन पूछ दे कि किसके साथ हुआ था, तो इनका विवाह जो है रामाबाई के साथ हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का जो शादी हुआ था वह रामाबाई के साथ हुआ था। और कब हुआ था, तो 1906 में इनकी शादी हुई थी। किसके साथ, तो रामाबाई के साथ। इस क्वेश्चन को आपसे इस पर पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी के पत्नी का नाम क्या था। भीमराव अंबेडकर जी के जो पत्नी थे, पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था रामाबाई। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है मैट्रिक पास, यानी भीमराव अंबेडकर जी जो थे वह मैट्रिक पास किस वर्ष किए थे, तो 1907 में जो है मैट्रिक पास किए थे भीमराव अंबेडकर जी। शादी किए और उसके 1 साल बाद मैट्रिक पास किए थे, यानी अंबेडकर जी का जो शादी है मैट्रिक पास करने से पहले ही हो चुका था। जब उनकी शादी हुआ तो उसके 1 साल बाद जो है
भीमराव अम्बेडकर जी ने मैट्रिक पास किया था। अगला है आपका प्रेरक व्यक्ति के नाम। इनके कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जो इनको प्रेरणा देते थे। तो कौन कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। यह तीनों जो है आपसे हमेशा पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति के नाम क्या है। तो बुद्ध हैं, कबीर है और ज्योतिबा फुले हैं। यही तीनों जो है भीमराव अम्बेडकर जी को प्रेरणा देते थे किसी भी काम करने के लिए। अगला है प्रथम भाषण सम्मेलन। भीमराव अम्बेडकर जी का जो है प्रथम भाषण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1936 में लाहौर में हुआ था। पूछेगा कि प्रथम भाषण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अगला है विख्यात पुस्तक। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उनमें से यह जो पुस्तक है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यह विख्यात है। यह बहुत ज़्यादा ही प्रचलित पुस्तक है, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। आपसे पूछा जाता है कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके कुछ आगे का पॉइंट है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया था। यह भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो ललाई सिंह यादव ने किया है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो ललाई सिंह यादव ने किया है। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध रचना। इनके कुछ रचना है जो प्रसिद्ध हैं, जैसे हु आर दे, यह भी प्रसिद्ध है। द अनटचेबल, यह भी प्रसिद्ध है। हु आर सुधराज, यह भी प्रसिद्ध है। द कास्ट इन इंडिया, यह भी इनका जो है प्रसिद्ध रचना है। तो इनके जो है 3-4 रचना है जो प्रसिद्ध है, जैसा कि हु आर दे, द अनटचेबल, हु आर सुधराज, द कास्ट इन इंडिया। यह 4 रचना जो इनके प्रसिद्ध रचना है। और इसके बाद जो है बाबा साहब का मृत्यु हो जाता है 1956 में। 1956 में जो है बाबा साहब की मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पे होती है? तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। यही आपका पूरा पाठ परिचय है। इसके बाद जो हिंदी का वीडियो आएगा उस वीडियो में हम इसके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा देंगे और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा भी देंगे। उसके बाद आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी क्लास का PDF फ्री में हमको मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।